कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं, आप लोग भी कई बार कहते हैं कि राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी जी को नहीं लगता है कि उचित समय है, या इंतजार कर रहे हैं इसी घड़ी का? मैं तो कई बार खुद कह चुका हूं कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए और उसका समय निर्धारित करने का काम जो है वो वर्किंग कमेटी का है और उसका सोनिया गांधी जी और राहुल जी खुद निर्णय करेंगे। लेकिन आमजन ये चाहता है, सोचता है कि जिस प्रकार से उन्होंने जमीन अधिग्रहण का मुद्दा हो पार्लियामेंट के अंदर या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सरकार को घेरने का काम किया। 44 सांसद हैं और हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर इस सरकार के अहंकार को चूर चूर करने का काम किया है। देखिए, आप जनहित में करेंगे तो हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। बीजेपी का कहना है कि जब गवर्नमेंट के लिए हमें जनता ने चांस दिया है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, तो कांग्रेस क्यों बौखला रही है इन सब चीजों से? हम तो स्वागत करते हैं, जनता के जनादेश का हमेशा स्वागत किया है। लेकिन जनता ने 165 विधायक इसलिए नहीं दिए थे कि आप लोग पाठ्यक्रम में बदलाव करें, आप खान का आवंटन गलत कर दें, 45,000 करोड़ का नुकसान इस प्रदेश की जनता को ढोना पड़े, आप सब प्राइवेटाइज कर दें, निजीकरण कर दें, स्कूल बंद कर दें, सीएचसी बंद कर दें, पीएचसी बंद कर दें, एमएलए मंत्रियों को सुनने को तैयार नहीं है। तो रोज हत्या, बलात्कार, फरौती, किडनैपिंग सरेआम हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर आप बना नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ को आप प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। तो आपको मनमानी करने का लाइसेंस नहीं दिया है, आपको बहुमत दिया है, जनता की सेवा करने का आपको एक 5 साल का मौका मिला है। उसका अगर आप दुरुपयोग करके अपनी विचारधारा को, अपनी संकीर्ण सोच को थोपना चाहेंगे तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। जी, पिछले दिन आप लोगों को भी एक मामले में नाम उछाला गया कि आप हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, पी चिदम्बरम साहब हैं, 108 के मामले को लेकर के क्या है इसमें? सरकार को बताना चाहिए ये क्या 108 का मामला है, किसने जांच करवाई, क्या परिणाम आया। कि अपने दामन को साफ दिखाने के लिए आप औरों पे कीचड़ फेंकेंगे तो उसको ना तो जनता मानने वाली है ना हम मानने वाले हैं। मैंने तो जिन लोगों ने लिखवाई थी रिपोर्ट, उनके खिलाफ मैंने लीगल नोटिस भेजा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े घोटाले, इतना बड़ा खान का घोटाला, 1 लाख बीघा जमीन पहले आओ पहले पाओ लोगों को बांट दी और सरकार केंद्र को बोला कि हम ऑक्शन करेंगे, उसकी जांच सीबीआई नहीं कर रही है और ना सीबीआई के पास समय है। लेकिन कभी कितने साल पहले किस सरकार में कहां पे कुछ पेमेंट किया कि नहीं किया, और मुझे बताया कि पेमेंट किया नहीं है, उसके आधार पर आप अशोक गहलोत जी, चिदम्बरम साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के, और हमारा सबका नाम कोई लेना देना नहीं है। और मैंने तो कहा है आप समयबद्ध सीमा में इसकी जांच करा लीजिए, 3 महीने 6 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद अगर जांच में कुछ नहीं निकला तो कौन जिम्मेदार होगा? जांच में निकला तो हम इस्तीफा दे देंगे जी। लेकिन नहीं निकला तो प्रदेश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए जी। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। अशोक गहलोत साहब जब अपोजिशन में थे, वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो काफी करप्शन के चार्जेस लगे थे, उन्होंने माथुर आयोग भी बनाया। वर्तमान सरकार भी जो लास्ट के 6 महीने का कार्यकाल रहा आपकी सरकार का, उसकी जांच कर रही है, सब कमेटी भी बनाई हुई है। आप लोगों को भी अगर कोई मौका मिलता है, क्योंकि करप्शन किसी की भी हो सरकार, वो दब नहीं सकता लंबे समय तक। कागज तो सब बोलते हैं, जो किए हुए कर्म हैं कहीं छिपते नहीं है। कभी वक्त मिलेगा, गवर्नमेंट आप लोगों की आती है, तो क्या वास्तव में आप लोग जांच कराएंगे? कभी बदले की भावना से नहीं, लेकिन गलत कोई भी करता हो, किसी पार्टी का व्यक्ति भी हो, उसके लिए कानून बराबर है। और इस सरकार ने जो किया है समीक्षा के नाम पर, छटनी के नाम पर, जो अपने सरकारी तंत्र का जो मिसयूज सरकार कर रही है, वो एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कभी बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, चाहे पिछली कांग्रेस की सरकार हो या जब भविष्य में सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो कभी भी विंडिक्टिव हम लोग नहीं रहते हैं कि हमें मजा चखाना है, हम लोग को सारे इनके खंगालेंगे। अगर कोई गलत काम किया है तो मैं आज सचेत कर रहा हूं कि मत करिएगा, आज नहीं तो कल वो सामने आएगा। क्योंकि हम लोगों ने आरटीआई बनाया है, सूचना का अधिकार, सोनिया गांधी जी की सरकार ने बनाया था, एक बहुत बड़ी ताकत जनता को दी है, उसका भी लोग प्रयोग कर सच्चाई को सामने लेकर आएंगे जी। रिसर्जेंट राजस्थान को बहुत बड़ा आयोजन बता रही है सरकार, 2 साल की एक बड़ी उपलब्धियों में ये भी है। तो पता पड़ेगा। उपलब्धि तो देखो कागजों में नहीं रहनी चाहिए, और हम तो चाहेंगे निवेश हो, लोग पैसा लगाएं और उद्योग लगें, रोजगार लोगों को मिले, सब स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जितना इन्होंने खर्चा इस पूरे प्रोग्राम में किया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्योता देकर यहां बुला लिया, एमओयू साइन करा लिया, और सरकार खुद कह रही है कि 50% भी अगर इसमें लागू हो गया तो बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी। जो राजस्थान के यहाँ पे उद्योग हैं, जो छोटे लघु उद्योग लगा रखे हैं, जिन लोगों को इस मिट्टी से प्यार है, जिन लोगों की आस्था और विश्वास और परिवार से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए आपने क्यों नहीं पैकेज बनाया? उन पे आज भी इंस्पेक्टर राज है, लेबर कमिश्नर उनसे शोषण करता है, उनको बिजली नहीं मिलती, लोन क्रेडिट बैंक से नहीं मिलता। उन लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए था। बनस्पत आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुला लीजिए,
एमओयू साइन करा लीजिए, कब वो पैसा लाएंगे, कब उद्योग लगेगा, कब रोजगार लगेगा। अब सिर्फ 35 महीने का समय बचा सरकार के पास, तो आयोजन करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक इंटेंशन को उन्होंने लिखित में कहा है, कोई कमिटमेंट नहीं है। किसी उद्योगपति ने ये कमिटमेंट नहीं किया, एक एमओयू करके छोड़ दिया। अब कब लागू होगा नहीं होगा ये समय बताएगा। पिछले दिनों राहुल गांधी के जब दौरा था, उस दौरान एक ट्वीट चला कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर बहुमत आता है। हमारी पार्टी में कभी भी हम ना तो प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ते हैं, और जब चुनाव जीतती है पार्टी तो पार्टी के आलाकमान और विधायक मिलकर तय करते हैं कौन नेतृत्व करेगा। महत्वपूर्ण नहीं है कौन किस पद पर बैठेगा। हम लोगों को पार्टी ने इतना दे रखा है, इस कम उम्र में मुझे 3 बार टिकट दिया, मैं 10 साल में एमपी रहा, 5 साल मंत्री रहा, आज प्रदेश अध्यक्ष हूं। गिने चुने लोग होंगे जिनको इतने कम समय में इतना कुछ पार्टी ने दिया है। तो अब समय है कि मुझे पार्टी को कुछ देना है, इसलिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यूथ जो है कांग्रेस में, उनके हाथों में कमान है। आप हो चाहे राहुल गांधी हो, बहुत सारे लोग हैं, सिंधिया हैं, यूथ को जोड़ पा रहे हैं। क्योंकि पिछला जो चुनाव था 2014 का, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी रहा, लेकिन मोदी इसमें कामयाब रहे यूथ को जोड़ने में। अभी क्या स्थिति है? नौजवानों को आप नौकरी का झांसा, काले धन वापस लाने का झांसा, और सोशल मीडिया में तमाम तरह की ऐसी विवादास्पद बातें कर ध्रुवीकरण करने का जो एक योजना थी, वो कामयाब कुछ हद तक हुई, तभी इतना बहुमत बीजेपी को मिला है। लेकिन डिलीवरी के नाम पर बहुत कम हासिल कर पाई है भाजपा की सरकार, दोनों केंद्र की और राज्य की। और नौजवान भी समझ गए हैं कि हमारी सरकार ने प्रचार कम किया होगा, अखबार में कम इश्तिहार दिए होंगे, लेकिन हम लोगों ने काम बहुत किए। चाहे नरेगा हो, चाहे डिजिटल इंडिया का आज नारा दे रहे हैं, हम लोगों ने गांव गांव ब्रॉडबैंड हम लोगों ने पहुंचाया, मेरे मंत्रालय ने काम किया है। तो मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, 12 नारे दे दिए 12 महीने में। लेकिन धरातल पर क्या है आज आप जाके पूछे तो जनता के बीच में एक निराशा का माहौल है। तो उम्मीद है कि डाइवर्ट होगा ये यूथ, हो गया है। नौजवानों को आज पता पड़ गया है कि झूठ बोलकर वोट लेना आसान है, लेकिन 1.5 साल में ये सरकार और पार्टी बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ लोगों की आस्था बन चुकी है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, लक्ष्य क्या है सचिन पायलट का? कि मेरा पहला लक्ष्य है कि जिस दायित्व को मुझे पार्टी ने दिया है उसको पूरी निष्ठा से निभाऊं, पार्टी को, संगठन को मजबूत करें, और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव, वही चुनाव रह गए हमारे पास। जब विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर भारी बहुमत से यहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो सचिन पायलट हमारे साथ खुल करके जो भी अपने उद्गार थे वो हमारे सामने रखे, हमने खुल करके उनसे चर्चा की, वो चाहे राहुल गांधी का मुद्दा हो या फिर मुख्यमंत्री और पार्टी की मजबूती का मुद्दा हो, प्रदेश सरकार को घेरने की बात हो, सब पर खुल करके उन्होंने चर्चा की। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सरकार अगर कोई काम करती तो उसका स्वागत करने की भी बात कही है। चलिए सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जन टीवी के साथ जुड़े, और एक मुलाकात में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।